हाय गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जावा स्ट्रीम एपीआई के लिए। एंड कैसे आप पर्टिकुलरली सॉर्ट कर सकते हैं किसी कस्टम ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग एन स्ट्रीम ट्री सेट में लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके या स्ट्रीम कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं, या आपको इफ यू वांटेड टू डू सम काउंट और सम ऑपरेशंस कैसे यूज करना है, हाउ यू कैन डू एंड यू कैन परफॉर्म इट। तो दिस इज द बेसिकली इज ऑल अबाउट द जावा 8 स्ट्रीम एपीआई विद द कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे काम करेंगे। अभी यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाया हुआ है ऑलरेडी। यू विल सी दिस एम्प्लॉय क्लास हैज द आईडी, नेम, करेक्ट, एंड सैलरी। अब इस एम्प्लॉय क्लास में तीन फील्ड्स हैं, आईडी है, नेम है एंड सैलरी है। अब इसके बेस पे यदि हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यदि कुछ और चीजें करनी है, तो हाउ वी कैन डू इट। सो मेजरली एम्प्लॉय ऑपरेशंस एक और क्लास हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, राइट। मे बी आई विल टेक इट एज अ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। और ये हमारा जो मेन का सिग्नेचर है, सिंपल, आई विल मेक इट एज अ स्ट्रिंग जीएस। तो ये बेसिक मेन का जो एंट्री पॉइंट का जो सिग्नेचर है, राइट। नाउ हाउ वी कैन क्रिएट इट, तो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट इट दूसरे काफी सारे मेथड्स और वो सारी चीजें हम नहीं क्रिएट करेंगे। हम बेसिकली यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो एक स्ट्रीम कैसे क्रिएट करना है, तो अभी मैं बेसिकली एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, करेक्ट है। ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को मैं बोल रहा हूँ ईएमपी लिस्ट, राइट। यहाँ पर हम यूज करेंगे एरे लिस्ट, राइट। आई गेस यू गाइज आर ऑलरेडी, आपको थोड़ा सा आइडिया है। यदि नहीं है तो आप कलेक्शन का एक वीडियो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और मे बी आप चैनल के ऊपर चेक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा कलेक्शंस के लिए, ठीक है। उसके वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये एरे लिस्ट है, राइट। अब एरे लिस्ट और न्यू, तो हमने ये, अब इनको इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट, हियर इज आल्सो यू कैन इंपोर्ट इट। तो एक बेसिक सा एक रिक्वायरमेंट है। अब हमें लिस्ट में यदि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट यदि ऐड करना है तो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐड मेथड यूज करेंगे इसके लिए, करेक्ट है। अब ऐड मेथड हम यूज करेंगे, बट उसके पहले हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भी हमें बनाना है, करेक्ट। तो मैं दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले ले रहा हूँ, राइट। E1 इज एन ऑब्जेक्ट फॉर एम्प्लॉय क्लास के लिए ऑब्जेक्ट है ये, राइट। अभी हमने कोई कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं लिया है, तो हम E1 डॉट सेट आईडी, लेट्स से कि 1, E2 डॉट सेट E1 डॉट सेट नेम। नेम के लिए मैं यदि बात करूं तो लेट्स से कि जेम्स, ठीक है। E1 डॉट सेट सैलरी, तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ कि 30,000 है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका तो दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग डिटेल्स के साथ में, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे E2, और इसकी जो आईडी होगी हम बोलेंगे 2। इसका नाम है रोजर, और इसकी सैलरी है 40,000 रुपीज, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट आपने बना लिए। अब ये दो ऑब्जेक्ट हम लिस्ट में ऐड करेंगे। हियर इज E1, नीचे EMP लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर मैं बोलूंगा E2। तो जैसे ही E1 और E2 आपने बनाए हैं, अब क्या करेंगे हम, E1 और E2, अब आपके पास में यदि इसका साइज यदि हमें प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट, प्रिंटलन। अब यदि आपको लिस्ट का साइज प्रिंट करना है, तो एक साइज मेथड है हमारे पास में, हम क्या करेंगे, वी कैन प्रिंट लाइक दिस, राइट। यहाँ पर आप आ सकते हैं लाइक दिस, तो डॉट साइज, तो कितने एलिमेंट्स हैं हमें वो पता चल जाएगा, राइट। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, करेक्ट। नाउ यू सेव इट,
रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी साइज 2 है, ये आपने देखा, करेक्ट। अब जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में, वो बेसिकली ये है कि मुझे टोटल सैलरी काउंट चाहिए कि कितना सैलरी हमने पे किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। अब स्ट्रीम में कुछ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस है, कुछ टर्मिनल ऑपरेशंस है। उसके लिए आप स्ट्रीम का बेसिक वीडियो इसके ऊपर रिफर कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा। मैं आपको डायरेक्टली कोड में ही एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली ये जो स्ट्रीम है एम्प्लॉय टाइप का रहेगा, राइट। और राइट, अब emp list डॉट स्ट्रीम, तो ये जो डॉट स्ट्रीम मेथड है उससे हमें एक स्ट्रीम मिल जाएगी। अब ये स्ट्रीम को इंपोर्ट कर लेंगे हम। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें टोटल सैलरी काउंट चाहिए जो सारे एम्प्लॉयज को दिया हुआ है। तो हाउ वी कैन गेट इट इनटू अ वन लाइनर, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, emp list डॉट, उसके लिए हम एक यूज करेंगे मैप। एक अच्छा ऑपरेशन है, हम यहाँ पर मैप टू इंट यूज करेंगे, करेक्ट है। तो मैप टू इंट के लिए नाउ यू कैन से e डॉट गेट सैलरी डॉट सम, लाइक दिस। तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से जो हमें ये सम मिलेगा, ये सम जो रिटर्न करेगा ये क्या है, ये इंटीजर रिटर्न करता है, राइट। तो हम यहाँ पे इंट टोटल सैलरी, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकता है यदि आपको कभी प्रिपेयर करना है, तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे, करेक्ट। ओके, अभी हमने ये प्रिंट नहीं किया है, उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम बोलेंगे कि टोटल सैलरी पेड, ठीक है। तो टोटल सैलरी पेड, दिस विल बी द टोटल सैलरी। नाउ यू कैन रन इट, राइट, जावा एप्लीकेशन। अब आपको क्या हो गया, टोटल 40,000 रुपीज पेड ये बोल रहा है। तो अब टोटल 40,000 रुपीज ही क्यों आ रहा है ये, राइट। सो वी हैव E1 एंड E2, but here we are getting 30,000 and 40,000. It has to be a total 70,000 rupees. Okay, so we need to little bit okay, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा इसे। ओ, गलत कर दिया है। आई गेस इट इज एन E2, E2 हियर E2। सो बिकॉज ये E1 और E2 हमें दोनों ऑब्जेक्ट तो ऐड किए, बट E2 में कुछ था ही नहीं। नाउ यू कैन सी, तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो गेट दैट यू सी 70,000 एंड यू कैन यूज द मेथड रेफरेंस लाइक दैट। सो आइदर यू कैन यूज दिस सिंटेक्स, एक ये मेथड रेफरेंस का सिंटेक्स तुम यूज कर सकते हो, और व्हाट यू कैन से ई कॉलन लैम्डा एक्सप्रेशन ई डॉट गेट सैलरी। तो मैंने दोनों ही तरीके से आपको बताया कि आप कैसे यूज कर पाओगे, करेक्ट। रन एज अ जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो 70,000, अब यहाँ पर हमें ये मिल गया। अब इफ यू वांटेड टू डू सम सॉर्टिंग, तो यू कैन आल्सो से, लेट से आपको कुछ सॉर्ट कर बेस्ड ऑन सम
सॉर्टिंग के लिए बात कर लेते हैं। अभी हमें नेम के बेस पे सॉर्ट करना है ये। व्हाट वी विल डू, अब इसी ईएमपी लिस्ट पे अभी हमने एक बार स्ट्रीम आपने कंज्यूम कर लिया है तो उस पे वापस आप स्ट्रीम रिप्रोसेस नहीं कर सकते हो। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद द स्ट्रीम। तो हम यहाँ पे एक नया स्ट्रीम लेंगे वापस। देखिए सोर्स को स्ट्रीम कभी भी टच नहीं करता, तो सोर्स विल नॉट बी गेटिंग चेंज, नॉट बी डिस्टर्ब हियर। तो ये हमारा एक नया स्ट्रीम हमने क्रिएट किया है। इस स्ट्रीम को हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, वी वोंट बी एबल टू डू एनी अदर ऑपरेशंस, इसीलिए हम लोग ये वाला स्ट्रीम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम व्हाट वी डू, अब हम यहां पर क्या करें, वी आर डूइंग हियर टू सॉर्ट डॉट सॉर्टेड। अब यहां पर हम कंपैरेटर यूज करेंगे, डॉट कंपेयरिंग। अब किस बेस पे करना है, तो अगेन यू विल यूज दैट ई, so here we are not able to get it like this comparing। हम यहाँ पर गेट नेम डॉट, तो अब इसको कैसे हमें एक कलेक्ट भी करना है, राइट। कलेक्ट इज अ टर्मिनल ऑपरेशन, और यहाँ पर कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो इस तरीके से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसका टर्मिनल ऑपरेशन। तो हमने क्या किया है, मेजरली जो हमें इस पर्टिकुलर उस पर फोकस करना है, बाकी तो आपको कोई भी कलेक्ट करना है, को जो भी रिजल्ट यदि लिस्ट में कलेक्ट करना है तो डॉट कलेक्ट एंड कलेक्टर डॉट टू लिस्ट। ऑल्सो यू कैन टेक इट एज अ टू सेट, और मे बी इसके अलावा इफ यू वांटेड टू राइट अ कस्टम कलेक्टर, वो भी यू कैन राइट इट एंड कस्टम कलेक्टर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गेट नेम के नेम के बेस पे शॉर्टलिस्ट करना है इसे। ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, लाइक दिस। अब यदि इसको आपको प्रिंट करना है तो यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन आप इसको कैसे प्रिंट करोगे, सिस्टम मैथड रेफरेंस का थोड़ा सा आइडिया आपको लेना पड़ेगा, लिटिल बिट, इट विल बी रियली गुड। तो आपको थोड़ा इट विल बी रियली गुड फॉर यू। अब इसमें दो तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एलेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से, कैसे, डॉट फॉर ईच, राइट। अब इस फॉर ईच के अंदर आप बोल सकते हो कि हर एक एलिमेंट के लिए ई कॉमा ई डॉट गेट नेम। इस तरीके से हम हर एक लिस्ट का एक तरीके से प्रिंट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम्म 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 हम्म। नो, थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं, राइट। हमको इसे, राइट, तो यहाँ पर आप इसको ये कर सकते हो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे तो हमको पता है ऑलरेडी कि जो आपका ये जो एरो के इस साइड का जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये प्रिंटलन में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके, ई डॉट गेट नेम। ठीक है, इधर का ये गेट नेम में हटा दे रहा हूँ। ओके, तो मुझे ये मैंने प्रिंट कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कैसे लिखोगे, यूजिंग द मेथड रेफरेंस।
राइट, यहाँ पे आप आ जाओगे। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट, और हम इसको बोलेंगे प्रिंट एलन। तो ये जो कॉलन कॉलन के बाद में जब हम लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट द मेथड नेम, दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखोगे कि दिस इज द पर्टिकुलरली a क्लास नेम, दिस इज अ मेथड नेम, लाइक दिस यू कैन पास इट एंड यू कैन यूज इट। इस तरीके से हम दो तरीके से इसको प्रिंट करेंगे। अब हमने जब सॉर्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट नेम और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होगा। करेक्ट, यू सी जेम्स एंड द रोजर हियर। करेक्ट, ये जो फर्स्ट इसमें हियर, सेकंड वाले केस में इट इज बेसिकली प्रिंटिंग इन द ऑब्जेक्ट हियर। तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पर मैथड रेफरेंस वाले इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यू नीड टू चेंज इट। अभी हमने क्या देखा है कि मेजरली हाउ यू कैन गेट द सम, फिल्टर ऑपरेशंस के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग वापस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दीज आर, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रीम का, इसको आपको पता होना चाहिए। मैप ऑपरेशन, मैप टू इन सम, उसके बाद में फ्लैट मैप, करेक्ट फिल्टर, तो काफी सारी चीजें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए हाउ टू डील विद द स्ट्रीम। अभी हम एक और ट्री सेट, ट्री सेट को हम रेडी करेंगे। अभी हम ट्री सेट क्यों बना रहे हैं, दीज आर द सॉर्टेड सेट्स। तो एक एम्प्लॉय टाइप का ट्री सेट है ये। करेक्ट, ईएमपी सेट बोलेंगे हम इसको। अब ईएमपी सेट को मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ट्री सेट लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब ये ट्री सेट को जब मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो नॉर्मली हम ट्री सेट में एक कंपैरेटर पास करते हैं। ये किस तरीके का ट्री सेट है, ये सॉर्टेड सेट है। राइट, और ये बाय डिफॉल्ट आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा। ठीक है, करेक्ट है।